मित्रों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको जन्म कुंडली के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अपने लाइफ के जजमेंट में, असेसमेंट में या फिर एस्टिमेशन में बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम एक होरोस्कोप का सैंपल यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने फटाफट एक सैंपल बना लिया। अब देखिए, बिल्कुल सीधा तो नहीं बना, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा। इस हाउस को लग्न कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एसेंडेंट कहते हैं, संक्षेप में एएससी कहते हैं, हिंदी में लग्न कहते हैं। ये जो लग्न है, इस स्थान में बैठे हुए ग्रह और इस स्थान का स्वामी ही हमारे जीवन को मोड़ता है। यूँ तो हमारे टोटल हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, लेकिन क्या उन सभी योगों के हम बेनिफिट रीप कर सकते हैं? स्वाभाविक बात है, सबकी बेनिफिट रीप नहीं कर सकते हैं। वो सभी अलग अलग बजने वाली घंटियों की तरह अपना अपना साउंड वेव क्रिएट करते रहते हैं। लाइफ में उनकी फ्रिक्वेंसी आती रहती है, लेकिन मेनली हम किधर जाएंगे ये डिसाइडेड होगा कि हमारे लग्न हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और हमारे लग्न स्थान का स्वामी कहाँ है। अगर यहाँ पे कर्क लग्न है तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, मून, MOON, मून, तो हमारे जीवन की सारी प्रवृत्तियाँ, सारी ऊर्जाएं, सारा एक्शन हाउस 9 में चला जाएगा। और हाउस 9 किस चीज़ का हाउस है? ये भाग्य का है, ये जायदाद प्रॉपर्टी का है, और ये धर्म का भी है, ये विरासत का भी है। इन सारी चीज़ों की ओर हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी गतिविधियाँ, हमारी एक्टिविटीज़, हमारा सारा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो लग्नेश है वो मंगल है। यहाँ पे मान लीजिए कि 4 नहीं 8 है, तो 8 हो गया वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी मंगल है। अब मान लीजिए कि मंगल जो है आपका यहाँ पे आके बैठ गया है, तो चौथे भाव में हाउस, साथ ही साथ माता और इसके अलावा वाहन का सुख मिलता है। साथ ही साथ चौथे भाव में एक और भी है कि ये होम को दर्शाता है कि ये आपका जो माइंड है वो आपके होम में फंसा हुआ है। आपका चित्त जो है आपके घर में है, और आप कोई भी काम इस ढंग से करेंगे कि वो वर्क फ्रॉम होम हो, या अगर आप को कोई ऐसी जॉब ये मिलती भी है तो आप घर के नज़दीक करना चाहेंगे। बिल्कुल ही सरल और सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि ये जो है इनवर्ड टेंडेंसी को दर्शाता है, और ऐसे जातक कंफर्ट को सीख करते हैं, कंफर्ट जोन में निवास करते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर ऐसे जातकों को ये कहा जाए कि चलो घर से 2000 किलोमीटर दूर या 3000 माइल दूर तुम्हें एक बड़ी जॉब देते हैं, तो ऐसे जातक घर से 100-200 किलोमीटर या 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ही कोई छोटा सा जॉब लेंगे, छोटी सी सैलरी का जॉब लेंगे, लेकिन घर से 2000-3000 माइल दूर कोई 10 गुनी बड़ी सैलरी वाला जॉब नहीं लेंगे। और अगर घर के 40-50 किलोमीटर दूर 100-200 किलोमीटर के अंदर वाली जॉब को भी छोड़ देंगे, अगर उनको बिल्कुल घर के 1-2 किलोमीटर के अंदर में उससे भी आधी सैलरी वाली कोई नौकरी मिल जाए, और अगर कोई सिर्फ इनका पेट भर दे, इनके घर का खाना पीना, इनके घर वाले इनको खाना पीना दे दें, तो ये घर को छोड़ के बाहर ही नहीं निकले,
और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपने बिस्तर को छोड़ कर के ही ये बहुत मुश्किल से बाहर आ जाएं तो वही बहुत है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब लग्नेश चौथे भाव में आ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आराम की प्रवृत्ति, और आप इनको थोड़ा आराम दे दीजिए तो और ज़्यादा आराम, वो आराम दे दीजिए तो फिर उसके बाद और ज़्यादा आराम। उसके बाद फिर ये एक ऐसा रिमोट कंट्रोल, एक ऐसा रोबोट खोजेंगे जो इनको बेड पे ही ब्रश करा दे, इनको स्नान करा दे, इनके बाल झाड़ दे, इनको वस्त्र पहना दे। ये हिलना नहीं चाहते हैं और आराम की दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके ठीक विपरीत मान लीजिए कि यही मार्स यहाँ पे चला जाए तो क्या होगा? ये जो जातक पहले स्ट्रगल कर रहा था, मार्स स्ट्रगल करने की क्षमता देता है, तो ये सबसे घर वालों से सबसे लड़ाई करेगा कि मुझे कोई भी बाहर मत जाने बोलो, मैं घर में ही रहूँगा। और वैसे भी चौथे स्थान का मार्स तो लड़ाकू बनाता ही है, लड़ाकू 10वें स्थान का मार्स भी बनाता है, लेकिन उसके पास एक काउज होता है, उसके पास एक रीजन होता है, एक गोल होता है। वह देश के लिए लड़ाई करेगा, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की समाज सेवा के लिए लड़ाई करेगा। और 10वें में मार्च चला जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजन खोजेगा कि मैं कैसे घर से बाहर रहूं, और घर में रहने से उस एलर्जी होएगी, और इतनी ज़्यादा एलर्जी होएगी उसको कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि मैं किसी तरह से घर से बाहर चला जाऊं। और ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में, पुलिस में, या फिर सुरक्षा सेवाओं में, किसी भी तरह की सुरक्षा सेवा हो, सीबीआई में, रॉ में, सीआईडी में जाना चाहेगा। और अगर किसी कारणवश अन्य ग्रहों के सपोर्ट या सिंक्रोनिसिटी नहीं मिलने के कारण अगर ये पुलिस या आर्मी के जॉब में नहीं गया, एयरफोर्स में नहीं गया, नेवी में नहीं गया, तो उस सिचुएशन में ये जो जातक है अपने आप में ही इतना बड़ा योद्धा और लड़ाका होगा, अपने अंदर के फाइट, अपने अंदर के युद्ध के कारण जाना जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी लग्नेश है वो अष्टम स्थान में बैठ गया है, तो अष्टम स्थान में जाने के कारण उसकी जो रुचि हो जाएगी वो छिपे हुए रहस्यों की खोज करने में हो जाएगी। वो ऐसे ऐसे बिजनेस करने की बात सोचेगा जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं गया है, जिस मार्केट पे या जिस आइडिया पे, और उस बिजनेस आइडिया पे काम शुरू करेगा और बहुत सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये बहुत दूसरे सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी सारी जो मनोवृत्ति है वो अब अष्टम स्थान पे आ जाएगी, सारी टेंडेंसी, सारा इंटरेस्ट उसका अष्टम भाव पे आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया, अगर वो 11वें भाव में कोई इसका लग्नेश आ गया है, लग्नेश जो भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लग्नेश सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, बुध हो सकता है, कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार, कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट। लेकिन अगर वो 11वें भाव में चला गया है तो जातक को न सम्मान चाहिए, न युद्ध में जीत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, न घर में रहने का सुख चाहिए, न खेलने का, न दोस्तों के बीच रहने का, न प्यार का, न मान सम्मान का, न रोमांस का, न फ्लर्टिंग का, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। उसको धर्म भी नहीं चाहिए, उसको पाप भी नहीं चाहिए, उसको बस बेनिफिट चाहिए, उसको बस लाभ चाहिए। आपका लग्न किस भाव में बैठा है, जिस भाव में भी आपका लग्न बैठा है आपकी आंतरिक अभिरुचि उसी भाव में होगी। लेकिन ये हो सकता है कि लग्न स्थान में जो ग्रह बैठ गए हैं वो आपकी लाइफ को ज़्यादा मोड़ दें। पहला मोड़ तो आपका आएगा कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है, और दूसरा उससे भी बड़ा मोड़ आएगा कि लग्नेश में कौन से ग्रह बैठे हैं। जो भी बैठे हैं वो उससे भी बड़ा आपको पुश देगा, उससे भी बड़ा पुल एंड नज आपको मिलेगा, जितना कि लग्नेश जहाँ पर भी बैठा था और जो भी आपको ड्राइव कर रहा था उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और गाइड आपको अब लग्न में बैठे हुए ग्रह कर देंगे। आपके लग्न स्थान में कोई ग्रह बैठे हैं? क्या आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा समय निकाल के, और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।